बच्चों, पिछले पद्यांश जो हमने पढ़े हैं इस शीर्षक के पवन दूतिका के, उसमें राधा जी पवन को दूती बनाकर भेजती हैं और मथुरा जाने का क्यों भेजती हैं? क्योंकि श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए, ब्रज से मथुरा चले गए थे और कहकर गए थे शीघ्र आ जाएंगे, और वो अभी तक वापस नहीं आए, ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है। तो राधा उनके विरह में व्याकुल हैं और हवा को अपना दुख बताते हुए संदेशवाहिका बनाकर भेजती हैं। तो हवा को रास्ता बताते बताते फिर श्री कृष्ण के बारे में कि कैसे पहचानोगी उन्हें, ये बताती हैं। उससे पहले बता रही हैं कि मथुरा जब पहुँचेगी पवन तो उसे वहाँ का दृश्य कैसा दिखाई देगा। कहती हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जब तुम चलते चलते जाते जाते चलते चलते मथुरा धाम मथुरा नगरी में पहुँच जाओगी तो वहाँ अत्यंत उत्सुकता भर जाएगी तुम्हारे मन में। क्यों? न्यारी शोभा वर नगर, वर का अर्थ श्रेष्ठ, अनेकार्थी शब्द है। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ और एक अर्थ, कई सारे अर्थ होते हैं, उनमें से एक है श्रेष्ठ। न्यारी का अर्थ है अनोखी, शोभा का अर्थ है सुंदरता, मुग्ध होना। तुम उस अनोखे नगर की श्रेष्ठ सुंदरता को देखना और मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, मेरु का अर्थ है सुमेरु पर्वत के समान, लख का अर्थ है देखकर, चकित आश्चर्यचकित, मंदिरों का अर्थ है महलों को। तुम वहाँ सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे महलों को, मंदिरों, मंदिर का अर्थ महल भी होता है, मंदिर भी होता है, मंदिरों और महलों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाओगे। आभा वाले, आभा का अर्थ है चमक, कलश जिनके दूसरे अर्क से है, अर्क का अर्थ है सूर्य। जिन मंदिरों पर लगे हुए, उन मंदिरों पर लगे हुए कलश ऐसे प्रतीत होंगे, उनकी चमक ऐसे होगी जैसे दूसरा सूर्य चमक रहा हो, दूसरे सूर्य के समान चमकते हुए वे कलश तुम्हें दिखाई देंगे। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, और पूजा के समय तुम मथुरा के मंदिरों के में पहुंचना। जब तुम पहुंचोगी, पूजा का समय हो, तो मथुरा के मंदिरों के अंदर जाना। नाना वाद्यों, नाना का अर्थ है अनेक, वाद्यों का बजाने वाले वाद्य यंत्र, मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। जो वहाँ वाद्य स्वर रखे हों, बजाने वाले यंत्र रखे हों, विभिन्न प्रकार के ताल, मृदंग, ढोल आदि, तो उनको तुम अपनी ध्वनि से उनकी मुग्धता को और अधिक बढ़ा देना, उनकी मधुरता को और अधिक बढ़ा देना। किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, किवा अथवा, किवा का अर्थ है अथवा, अथवा लेकर रुचिर तरु के, रुचिर का अर्थ है सुंदर, स्वादिष्ट, सुंदर यहाँ पर आएगा मधुर, सुंदर, तरु का अर्थ है वृक्ष, सुंदर वृक्षों के शब्द करने वाले फलों को। फलों में शब्द कैसे होता है? जब हवा चलती है, आपस में टकराते हैं पत्ते और फल, तो उनमें शब्द उत्पन्न होता है। अथवा तुम अपनी गति से उन सुंदर वृक्षों के सुंदर वृक्षों के फलों को शब्दकारी बना देना, शब्द उत्पन्न करने वाला बना देना, जिससे कि वो वाद्य यंत्रों के समान ध्वनि उत्पन्न कर सके। और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, और धीरे धीरे मधुर स्वर से मुग्ध होकर, मोहित होकर, प्रसन्न होकर, प्रसन्नता से झूम कर उन्हें तुम बजाना और आरती में सम्मिलित होना, पूजा में सम्मिलित होना। इसके पश्चात आगे के पद्यांशों की व्याख्या अगले वीडियो में आपको दी जा रही है। धन्यवाद।